नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। जिला पंचायत बोर्ड और जिला विकास योजना समिति की सत्र की वित्तीय बैठक जिला पंचायत कार्यालय में संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह ने किया। प्रमुख रूप से वित्तीय वर्ष 2022-23 की प्राप्त होने वाली अनुदान राशि 25 करोड़ के सापेक्ष कार्य योजना के अनुमोदन पर विचार विमर्श किया गया। इसमें प्रमुख रूप से वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए संपत्तियों और वैभव कर वसूली के लिए सूची बनाई जा रही है। बजट की 25 करोड़ की अनुदान राशि के सापेक्ष में सड़क निर्माण, जल निकासी के लिए नाला, ग्रामीण क्षेत्रों में एलईडी लाइट की स्थापना और स्वच्छता के मदों में व्यय किए जाने पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि रुधौली विधानसभा के न्याय पंचायत नरौली में जिला पंचायत की भूमि पर पूर्व निर्मित अस्पताल के जीर्ण शीर्ण भवन को धराशायी करके उसमें एक व्यावसायिक संकुल का स्वरूप तैयार किया जाएगा। इसके साथ में ही पूर्व में निर्मित दुकानों के भवनों के अनुरक्षण किए जाने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में प्रमुख रूप से जनपद के विधायक सीडीओ अनिता यादव और सदस्य मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह ने बताया कि आज की बैठक में वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्राप्त होने वाली 25 करोड़ की धनराशि को पंचायत के सभी ग्रामों की समस्याओं पर लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्राप्त धनराशि को पंचायत के सभी गांवों की स्वास्थ्य और शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए तथा गांव में नाले, सड़कें, जल निकासी और स्ट्रीट लाइट को लगाने का काम किया जाएगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा चलाई गई सभी योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने का काम भी तेजी के साथ किया जाएगा। इस आज की बैठक का हमारा मोटो था कि जो गत वर्ष की हमारी वित्तीय योजना है, कार्य योजना है, उस पे हम लोगों ने बैठक की है। उसी पे सभी लोगों के जो भी प्रस्ताव थे पारित हुए हैं, उन्हीं का अनुमोदन लिया गया है। 25 करोड़ का बजट था हमारा वित्त वर्ष का, तो वही हमने उस पे ही सारी कार्य योजनाएं आज सबके समक्ष रखी हैं और सब लोगों ने उस पे अपना सहयोग और समर्थन दिया है। जिलाधिकारी और एसएसपी ने आज कोतवाली पहुंचकर थाना दिवस में जन शिकायतें सुनी। अधिकारियों को मौके पर जाकर उभय पक्षों की उपस्थिति में शिकायतों के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए। जिलाधिकारी नीतीश कुमार और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने थाना समाधान दिवस के अवसर पर कोतवाली अयोध्या में जन शिकायतों की सुनवाई की। दोनों ही अधिकारियों के द्वारा थाना समाधान दिवस में आए फरियादियों जन शिकायतों को गंभीरतापूर्वक सुनकर संबंधित विभाग के अधिकारियों को शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण के लिए निर्देश दिया गया। इस दौरान भूमि विवाद से संबंधित शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारियों की संयुक्त टीम को 2 बजे के बाद मौके पर जाकर उभय पक्षों की उपस्थिति में यथासंभव मौके पर ही निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। समाधान दिवस आयोजित हुआ है आज, और जैसा कि शासन की मंशा है, इसमें वैसे सभी विवाद जो राजस्व, पुलिस तथा अन्य विभागों से ज्वाइंट एफर्ट से होने वाले हैं, उन विवादों को तत्काल पंजीकृत करके रजिस्टर पर और टीमें बनाकर उनका निस्तारण करने का उद्देश्य होता है। आज समाधान दिवस पे कुल 14 प्रकरण आए, जिसमें एक का निस्तारण हो गया है और बाकी सभी प्रकरणों के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। अभी 2 बजे के बाद पुलिस और राजस्व की टीमें मौके पर जाएंगी, वहाँ वादी, प्रतिवादी, निष्पक्ष लोगों से जानकारी करके, दस्तावेजों का अवलोकन करके मौके पर ही निस्तारण कराने का प्रयास किया जाएगा। हमारा प्रयास है कि सभी ऐसे जो प्रकरण आए हैं उनका नियत समय के अंदर में संपूर्ण समाधान उसका हो जाए। रामनगरी अयोध्या में ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व से लबरेज प्राचीन कुंड अपनी पहचान खोते जा रहे हैं। ऐसे में स्थानीय जनप्रतिनिधि और संबंधित विभाग के जिम्मेदार अधिकारी भी पूरी तरह से मौन धारण किए हैं, जिससे ऐतिहासिक और प्राचीन कुंड अपनी पहचान खोने को विवश हैं। सिटी बुलेटिन की टीम के द्वारा चलाई जा रही इस मुहिम में आज हम बात कर रहे हैं अयोध्या के पौराणिक ऐतिहासिक दंत धावन कुंड की। इस कुंड में प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर भव्य झांकी का आयोजन होता है, जिसमें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के स्वरूप को झांकी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिसे देखने के लिए अयोध्या, फैजाबाद ही नहीं आसपास क्षेत्रों से भी लोग उमड़ते हैं। इस आयोजन के बाद इस दंत धावन कुंड की दशा फिर पूरे साल
बदहाली का दंश झेलने के लिए तैयार हो जाती है। सिटी बुलेटिन की टीम ने आज ऐतिहासिक पौराणिक कुंडों की दशा पर जब सिद्ध पीठ हनुमानगढ़ी अयोध्या के महंत और अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष महंत ज्ञानदास के उत्तराधिकारी तथा संकट मोचन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय दास से बात की तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से मायावती के शासनकाल में लखनऊ में अंबेडकर पार्क सहित अन्य पार्कों का निर्माण हुआ और उसके रखरखाव के लिए सरकारी तंत्र द्वारा नियुक्तियां की गईं, जिससे आज भी वह पार्क उपेक्षा का शिकार होने से बच गए। इसी तरीके से अयोध्या के कुंडों का जीर्णोद्धार कराकर वहां पर भी शासन स्तर पर कर्मचारियों की नियुक्ति की जाए, जिससे कुंडों की साफ सफाई तथा वहां की देखभाल बेहतर तरीके से हो सके। बताते चले कि अयोध्या के पौराणिक कुंडों में शामिल दंत धावन कुंड की महिमा के बारे में शास्त्रों में बताया गया है कि सप्तपुरियों में से एक सरजू तट पर बसी प्रभु श्री राम की पावन नगरी अयोध्या में राम के जीवन से जुड़े कई स्थान हैं। एक ओर जहां उनकी पत्नी सीता का कनक भवन है तो वहीं दूसरी तरफ उनके पिता का महल, उनके प्रिय हनुमान का हनुमानगढ़ी में स्थान है। तो इसी तरह वह भी स्थान है जहां प्रभु राम अपने दांतों की सफाई करते थे। उस स्थान को दंत धावन कुंड या राम दतौन कहते हैं। हनुमानगढ़ी क्षेत्र में ही दंत धावन कुंड है, जहां श्री राम अपने भाइयों के साथ अपने दांतों की सफाई कर कुल्ला करते थे। इसे ही राम दतौन भी कहते हैं। इस कुंड में कई दुर्लभ प्रजाति के कछुए तैरते रहते हैं। अयोध्या में उत्सव के दौरान इस कुंड के आसपास लाइटिंग की जाती है, लेकिन उत्सव समाप्त होने के बाद कुंड की दशा बदहाल हो जाती है। फिलहाल उर्वशी कुंड, बृहस्पति कुंड, अग्नि कुंड और विभीषण कुंड के बाद आज हमने आपको दिखाया दंत धावन कुंड, जो अपनी पहचान के लिए पूरे 1 साल इंतजार करता है कार्तिक पूर्णिमा का। सिटी बुलेटिन न्यूज के लिए नौशाद आलम की रिपोर्ट। अपने दर्शकों को हम बता दें कि अयोध्या में मौजूद करीब 40 ऐसे कुंड हैं जिनके लिए शास्त्रों में पौराणिक और तमाम तरह के महत्व उसमें दिखाए गए हैं। बावजूद इसके इन दिनों इन सभी कुंडों की हालत ज्यादातर खस्ता हाल है। पिछले करीब 5 दिनों से लगातार हम अपने दर्शकों को उर्वशी कुंड, बृहस्पति कुंड, अग्नि कुंड, विभीषण कुंड जैसे महत्वपूर्ण कुंडों की दशा दिखा चुके हैं और आज हम अपने दर्शकों को फिर से जो है कुंडों की दशा को दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को हम बता दें कि संतों में भी इस बात को लेकर काफी उत्साह है और उन्होंने सिटी बुलेटिन की बड़ी ही सराहना की है इस पहल पर। हमारे साथ मौजूद हैं हनुमानगढ़ी के उत्तराधिकारी के रूप में और संकट मोचन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत संजय दास जी। आइए उनसे बात करते हैं कि जो कुंडों की दुर्दशा है उसमें इनकी क्या राय है जी। क्या कहना चाहेंगे जो कुंडों की दशा है और क्या चाहते हैं सरकार से? सर्वप्रथम तो मैं भगवान राम की नगरी में जितने भी कुंड हैं, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये जो धरोहर के रूप में हमारा कुंड है, जितने भी उस सारे कुंडों का संरक्षण संवर्धन होना चाहिए। जिस तरह से भगवान राम का भव्य और दिव्य राम मंदिर बन रहा है, यहाँ पर रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, यहाँ पे बस अड्डे बन रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एयरपोर्ट बन रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडिकल कॉलेज बन रहा है, दशरथ मेडिकल कॉलेज। तो कहीं न कहीं कुंडों का भी अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। और देखा जाए तो पौराणिक कुंड जितने भी हैं, इन्हें उस तरह से रखना चाहिए जैसे कि जो है अगर हम कुंडों का जीर्णोद्धार करते हैं, उन्हें बनाते, छोटे बड़े जितने भी जगह अभी बचे हुए हैं कुंड में आप देखिए जो है सभी जगहों पे प्राय छोटे छोटे मतलब बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं और धीरे धीरे वो नीचे जा रहे हैं। तो उनको निकाल के ऊपर करना चाहिए और उसका सौंदर्यीकरण करना चाहिए। और इसके साथ साथ सौंदर्यीकरण के साथ उसमें जल का बारह मास उसमें जल रहना चाहिए और उसमें फुहारे की जो व्यवस्था है, लाइटिंग की जो व्यवस्था, ये सारी चीज़ें रहनी चाहिए। और इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण यह है कि उसको बनाने के बाद में इसका रख रखाव कैसे होगा। जैसे अभी मायावती जी ने पूरे मतलब लखनऊ को आपने देखा, अंबेडकर पार्क हो चाहे रमाबाई पार्क हो चाहे मूर्तियों का जो है, उन्होंने किस तरह से एक अलग से वैकेंसी निकाल के उसकी रक्षा सुरक्षा के लिए उन्होंने वहाँ पे नियुक्त कर दिया। आज भी उसकी देख राख अच्छे से हो रही है। तो मेरा कहने का मतलब अयोध्या एक पौराणिक जगह है, अयोध्या एक भगवान राम की नगरी है और कुंड जो है पौराणिक चीज़ें हैं। इस धरोहर को हमें कैसे संरक्षण संवर्धन करना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके लिए निश्चित है योगी जी से, आदरणीय योगी जी से मेरा करवद्र निवेदन है कि इस पौराणिक कुंडों पर विशेष ध्यान दें और इसके साथ साथ
इसके रख रखाव के लिए अलग से वैकेंसी निकाल के यहाँ पे ऐसे लोग नियुक्त किए जाए जिससे उसका कि रक्षा सुरक्षा और मतलब सफाई सुथरा ये अनवरत रह सके। तो जाहिर सी बात है, ये थे महंत संजय दास जी, जिन्होंने बतलाया कि कुंडों की पौराणिकता और महत्व को ध्यान में रखते हुए कुंडों के लिए एक नई वैकेंसी बनानी चाहिए और वहाँ पे वहाँ के रख रखाव के लिए वहाँ पर लोगों की नियुक्ति की जाए, तो इससे इन कुंडों की जो पौराणिकता है, जो ऐतिहासिकता है, वो पूरी तरीके से बरकरार रहेगी। सिटी बुलेटिन न्यूज़ के लिए नौशाद आलम। चतुर्थ सड़क सुरक्षा सप्ताह चल रहा है। सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत आज प्रदूषण जांच केंद्र की सघन चेकिंग संभागीय निरीक्षक विपिन कुमार द्वारा की गई। इसके अतिरिक्त प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की भी चेकिंग की गई, जिसमें मानक के विरुद्ध पाए जाने वाले 10 वाहनों का चालान भी कर दिया गया। इस अभियान में यात्री कर अधिकारी संदीप चौधरी और यात्री कर अधिकारी खुर्शीद अहमद शामिल रहे। बता दें कि सड़क सुरक्षा सप्ताह का यह आयोजन चल रहा है, जिसके तहत संभागीय परिवहन विभाग लोगों को जागरूक कर रहा है। पंजाब में स्थित प्रदूषण जांच केंद्रों का निरीक्षण किया गया, जिसमें जो है दो प्रदूषण जांच केंद्र ऐसे पाए गए जिनका कैलिब्रेशन नहीं पाया गया, उनके कोड को तत्काल ब्लॉक करा दिया गया और उनको एक कड़ी हिदायत दी गई है कि जल्द ही मूल्य अंशांकन करा के सेंटर को पुनः चालू कराएं। रोडवेज के बगल स्थित नगर निगम के द्वारा संचालित नेकी का भंडार का संचालन आनंद सेवा समिति की नीलम मध्याह्न के द्वारा किया जा रहा है, जिसका आज शुभारंभ नगर आयुक्त विशाल सिंह ने फीता काटकर किया। इस मौके पर नगर आयुक्त विशाल सिंह ने बताया कि नगर निगम अयोध्या के द्वारा यह एक अच्छी पहल की गई है। इसमें जो नेकी के भंडार के रूप में संचालन किया जा रहा है, वह आनंद सेवा समिति नाम की संस्था के द्वारा किया जा रहा है। यहां पर महिलाओं पुरुषों के कपड़े, बच्चों के कपड़े, किताब, बर्तन, खिलौने और अन्य ऐसी चीजें जो लोगों के घरों में मिसयूज हो जाती हैं, उनका वो यहां दान कर सकता है और उन्हें यहां पर जरूरतमंदों को बांटा जाएगा। यह कार्य वॉलंटियर के माध्यम से डिटेल नोट करके जरूरतमंदों को प्राप्त कराया जाएगा। ये नगर निगम अयोध्या के द्वारा एक बहुत ही अच्छी पहल की गई है और इसमें जो नेकी के भंडार के रूप में इसका संचालन वॉलंटियर्स के माध्यम से एक संस्था है, जो आपकी संस्था का आनंद सेवा समिति नाम की संस्था है, जिसके द्वारा इसका संचालन किया जाएगा। और ये निर्माण करके यहाँ पर महिलाओं के कपड़े, पुरुषों के कपड़े, बच्चों के कपड़े, किताबें, बर्तन, ये सभी चीज़ें जो आजकल विभिन्न घरों में जो निष्प्रयोज्य हो जाती हैं या फिर वो उसको डोनेट करना चाहते हैं, उसको यहाँ कलेक्ट करके इकट्ठा किया जाएगा और फिर वॉलंटियर्स के माध्यम से बाकायदा डिटेल्स नोट करके जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको इसका वितरण किया जाएगा। और इस कार्य में हमारे जो माननीय पार्षदगण हैं, हमारे साथ खड़ी हैं श्री अशोका द्विवेदी जी और हमारे बुद्धिपाल प्रजापति जी और यहाँ के जो स्थानीय सिविल लाइन्स के पार्षद हैं, ये सभी लोग आज यहाँ आप देख सकते हैं कि उपस्थित हैं और हमारी पूरी नगर निगम की टीम इस कार्य में जो सहयोग अपेक्षित है वो उपलब्ध कराएगी और ये आनंद सेवा समिति के माध्यम से हम लोग इसको संचालित करेंगे। और मैं आभारी हूँ नगर निगम आयुक्त सर का, अपर आयुक्त सर का, उन्होंने ये जो है हमें सेवा करने का मौका दिया और मैं चाहूँगी कि जितना भी जिनके घर एक्स्ट्रा सामान है, चाहे वो कपड़ों के रूप में हो, चाहे वो बर्तन के रूप में हो, चाहे वो खिलौनों के रूप में हो, जो आपके बच्चों के लिए, जो आपके लिए यूज़फुल नहीं है, जो वेस्ट है, वो प्लीज़ दान करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत से ऐसे ज़रूरतमंद हैं जिनको ज़रूरत है और इस नेकी के भंडार के माध्यम से ही हम उन तक पहुंचा पाएंगे। हमारी पूरी कोशिश यही है। बिहार से आकर अयोध्या में लूटपाट करने वाले एक अभियुक्त को पुलिस ने चोरी की बाइक और गांजे के साथ गिरफ्तार किया है, जबकि उसका साथी फरार हो गया। कोतवाली नगर पुलिस ने कसाबबाड़ा तिराहे पर चेकिंग जब की तो ऐसे में दो लोग एक संदिग्ध बाइक पर दिखे। रोकने का प्रयास किया तो एक भाग निकला, दूसरे को गिरफ्तार किया गया। राहुल यादव, उसके कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल, 1 किलो 600 ग्राम गांजा और लूट के 21,000 रुपये बरामद किए गए। 2 अदद ATM कार्ड की भी पुलिस ने बरामदगी की।
स्कूल से घर जा रही छात्रा की 2 युवकों ने पिटाई कर दी। घटना थाना कैंट क्षेत्र के मौसीवाला स्थित गोदौली के रहने वाले मनीराम कोरी की 18 वर्षीय पुत्री अनामिका के साथ हुई। वह जीआईसी में कक्षा 12 की छात्रा है और स्कूल से घर जा रही थी कि पलिया साहबदी के पास रास्ते में 2 युवकों ने उसे पीट दिया। घायल अवस्था में उसे जिला चिकित्सालय लाया गया है। पुलिस ने पूछताछ के बाद 2 युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।